हिरण्यकशिपु के वंशज सुंद उपसुंद। हिरण्यकशिपु के वंश में राक्षस निकुंभ के दो पुत्र हुए, सुंद और उपसुंद। ये दोनों भाई अपने समय के शक्तिशाली राक्षस थे। दोनों में इतना प्रेम था कि उन्हें दो शरीर और एक आत्मा कहा जाता था। दोनों के स्वभाव, रुचियां और विचार समान थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खाते पीते और कभी एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते थे। दोनों एक दूसरे को खुश और संतुष्ट रखने की कोशिश करते। अमरत्व की इच्छा तथा कठोर तपस्या। दोनों भाइयों ने अमर होने की इच्छा से कठोर तपस्या शुरू की। वे विंध्याचल पर्वत पर गए और केवल वायु का सेवन करते हुए साधना करने लगे। उनके शरीर पर मिट्टी जमा हो गई। अंततः उन्होंने अपने शरीर का मांस काट काट कर हवन करना शुरू किया। जब उनके शरीर में केवल हड्डियां ही बचीं, तो वे अपने पंजों के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से विंध्याचल पर्वत भी प्रसन्न हो गया। देवताओं ने कई बाधाएं डालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रलोभन, भय या छल उनकी तपस्या को रोक नहीं सका। अंत में ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। सुंद उपसुंद का वरदान। ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें मायावी शक्तियां प्राप्त हों, हम सभी शस्त्रों के ज्ञाता बने और अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वरदान देने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने ये वर मांगा, जब भी हमारी मृत्यु हो, वो केवल एक दूसरे के हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। वरदान पाकर दोनों भाई अपनी राजधानी लौटे और तीनों लोकों को जीतने का निश्चय किया। सुंद उपसुंद का विनाश। तिलोत्तमा ब्रह्मा जी का आदेश लेकर विंध्याचल पर्वत के उद्यान में पहुंची, जहां सुंद उपसुंद अपने अनुचरों के साथ मदिरा पीकर आनंद मना रहे थे। तिलोत्तमा को देखते ही दोनों भाई उसकी ओर आकर्षित हो गए। दोनों ने एक साथ तिलोत्तमा से अपनी पत्नी बनने की प्रार्थना की। तिलोत्तमा मुस्कुराते हुए बोली, पहले तुम दोनों यह तय करो कि मैं किसकी पत्नी बनूं। तिलोत्तमा के रूप और कामदेव के प्रभाव में दोनों भाइयों का प्रेम खत्म हो गया। शराब के नशे में डूबे और काम वासना से अंधे दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर अपनी गदा से प्रहार किया। उनका शरीर फट गया और खून की धारा बहने लगी। अंत में दोनों भाई एक दूसरे के हाथों मारे गए। वासना का विनाशकारी प्रभाव। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी का आदेश पूरा किया और स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा बन गई। देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि वासना विनाश का कारण बनती है। वासना या अत्यधिक इच्छाएं और लालसा मनुष्य के जीवन में कई बार विनाश का कारण बन सकती हैं। जब वासना हद से बढ़ जाती है, तो यह व्यक्ति को उसकी सच्ची जरूरतों से भटका देती है और उसे आत्मनियंत्रण की कमी हो जाती है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और रिश्तों, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत खुशहाली को नुकसान पहुंचा सकती है। वासना के कारण विनाश का सबसे बड़ा उदाहरण वह समय होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अनैतिक या अवैध तरीकों का सहारा लेता है। यह न सिर्फ अपने और दूसरों के लिए कष्टकारी होता है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा भी नष्ट हो सकती है। संक्षेप में, जब वासना पर काबू नहीं पाया जाता, तो यह एक व्यक्ति के जीवन को अव्यवस्थित और कठिन बना सकती है, जिससे मानसिक शांति और संतुलन की हानि होती है। दो पक्षियों की गोपनीय कथा, जो हमारे जीवन का सत्य उजागर करती है। एक ही वृक्ष पर दो सुहृद पक्षी बैठे हैं। एक निरंतर फल खाकर आसक्ति में डूबा है, तो दूसरा मौन साक्षी बना सब देख रहा है। वही वृक्ष हमारा जीवन है। फल खाने वाला पक्षी हमारी आत्मा और साक्षी भाव से देखने वाला पक्षी परमात्मा। जब तक हम कर्मों के फल में उलझे रहते हैं, दुख और मोह में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम ईश्वर की महिमा का साक्षात्कार कर लेते हैं, सभी शोक समाप्त हो जाते हैं और शाश्वत आनंद प्रकट हो जाता है।